एक चीज जो आपको इंडियन मीडिया बिल्कुल भी नहीं बता रही वो ये है कि इजराइल ने पहले अटैक किया ईरान को, जो है वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उससे भी बड़ा वायोलेशन है कि उन्होंने जाके उनकी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। पर आपको पता है इजराइल के अटैक के एक दिन पहले ही क्या हुआ था? नेतन्याहू के खिलाफ ऑपोजिशन लेके आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर एकदम से अटैक कर देते हैं वो ईरान पे, एंड देन of course when a country is threatened तो वो they all gather up behind the current government, current leadership। यही exactly इंडिया और पाकिस्तान में भी हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये आदमी एक जेनोसाइडल मेनियाक है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, पूरी दुनिया को भी दांव पे लगा सकता है ये आदमी। इससे भी बुरी बात तो ये है कि ये देश में भी सब पगलेट ही हैं। दे आर गोइंग अलोंग विद दिस। उनको लगता है हाँ जेनोसाइड करके शायद हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आओगे? अब वो सब के सब बैक कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट को, करंट रेजिम को इजराइल में। नेतन्याहू ऐसा आदमी है जो कुछ भी कर सकता है अपनी सत्ता बचाने के लिए। इनफैक्ट वो तो मास्टर है इस चीज का कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकली तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, वहां से बच जाता है। और इस बार उसने तो हद ही पार कर दी, पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया, अपने पूरे देश को दांव पे लगा दिया। ये आदमी इतना करप्ट है, इसके अगेंस्ट इतने सारे करप्शन ट्रायल चल रहे हैं, क्या बताओ। पर क्लियरली इस बार लगता है पूरा प्लान उसका बैकफायर कर रहा है। इजराइल बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर्ड था ईरान की मिसाइल अटैक्स के लिए। इनफैक्ट इजरायली न्यूज़पेपर ही उठा के देख लो वो क्या बता रहा है। वो ये बता रहे हैं कि तेहरान और टेल अवीव दोनों में बॉम्ब फट रहे हैं, पर नेतन्याहू जिसको विक्ट्री बुला रहा है वो कोलैप्स ही लगता है। वो ये बता रहा है कि अगर इजराइल जीत भी जाता है तो भी वी रिमेन इन द ग्रिप ऑफ अ करप्ट एपोकलिप्टिक रिजीम। एपोकलिप्स का मतलब क्या होता है? इसको रेफर किया जाता है टू से एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो अपनी रिजीम को ही बता रहा है, ऐसी रिजीम जो पूरी दुनिया तबाह कर सकती है और खुद को भी तबाह कर सकती है। ये भी लिखा है इसमें कि इजराइल आइसोलेट हो रहा है ऑन ग्लोबल स्टेज। ये इजरायलीज इतने डेस्परेट हैं और इतने थक चुके हैं इन सब वॉर्स से, जो बाय द वे इजरायलीज ने खुद ही चालू किए हैं ये सारे के सारे। फिर भी ये लोग जेनोसाइड कंटिन्यू कर रहे हैं। गाजा में आज के दिन भी 50 से 100 लोग रोज मरते हैं। असलियत तो ये है कि अगर इन ज़ायनिस्ट ने अपना पागलपन नहीं छोड़ा तो दिस कुड बी द लास्ट ब्रेथ ऑफ द ज़ायनिस्ट रिजीम। ऐसा हो सकता है कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है ये अपनी आखिरी सांस ले रहा है। सवाल तो ये है कि कितना नुकसान दुनिया को पहुंचा जाएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी नुकसान हो इर्रिपेरेबल ना हो।